तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन चैन वहां पर मौजूद सभी लोगों के साथ एशियंट ड्यून में आ चुका होता है, जिस जगह पर सभी लोग अपने साथियों के साथ एक एक फ्लाइंग आइलैंड पर जाकर ट्रेजर्स को कलेक्ट करने लगते हैं। वहीं पर क्वीन चैन हेनू और उस ओल्ड मैन के साथ खड़ा होता है। अब क्वीन चैन को देखकर टियानमो उससे इस बारे में पूछता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, मैं इस फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इसे थोड़ा एनालाइज करना चाहता हूँ। और यह बोलकर क्वीन चैन उस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। दूसरी ओर सिया डायनेस्टी की एक प्रिंसेस क्वीन चैन को ऐसा करता हुआ देखकर अपने भाई से बोलती है कि आखिर वह पर्सन इस जगह पर ट्रेजर्स को क्यों कलेक्ट नहीं कर रहा है और आखिर उस प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या खास है। पर यह देखकर सिया डायनेस्टी के प्रिंस को कुछ भी समझ में नहीं आता है। दूसरी ओर जुओ डायनेस्टी का प्रिंस भी क्वीन चैन को देख रहा होता है और अब सभी लोग उस जगह पर उन हर्ब्स को कलेक्ट करने लगते हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन उस फॉर्मेशन को देख रहा होता है, जिसके बाद वह उस ओल्ड मैन से 6th टायर के फॉर्मेशन फ्लैग बनाने को बोलता है। साथ ही साथ वह हेनू को उस ओल्ड मैन पर नजर रखने के लिए बोलता है। अब हेनू से डरकर वह ओल्ड मैन चुपचाप उस जगह पर फॉर्मेशन फ्लैग बनाने लगता है। दूसरी ओर सभी लोग ट्रेजर्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, वहीं क्वीन चैन और वह ओल्ड मैन फॉर्मेशन फ्लैग बना रहे होते हैं और यह देखकर उस ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि एक बार इस जगह से बाहर निकलने के बाद वह क्वीन चैन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब क्वीन चैन उन फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए वहां से बाहर निकलने का फॉर्मेशन बनाने लगता है, जो देखकर ओल्ड मैन यह बात समझ जाता है और सोचने लगता है कि इस जगह पर क्वीन चैन से कहीं ज्यादा फॉर्मेशन फ्लैग मैंने बनाए हैं, तो एक बार बस मौका मिलते ही वह क्वीन चैन को मारकर इस फॉर्मेशन पर खुद काबू कर लेगा। दूसरी ओर सभी लोगों को उस जगह पर कई सारे रेयर हर्ब्स मिलते हैं, जिनकी पावर को यूज करके वह काफी आसानी से वनरेबल रैलम पर पहुंच सकते थे। अब उस जगह पर कई सारे ट्रेजर्स कलेक्ट करने के बाद सिया डायनेस्टी का प्रिंस उस प्लेटफॉर्म के पास आता है और क्वीन चैन को थैंक्स करते हुए बोलता है कि तुमने इस जगह पर आने में हमारी काफी ज्यादा मदद की, तो मैं तुम्हें यह 6th लेवल का एक्सीलर देना चाहता हूँ। पर तभी वह नोटिस करता है कि उस प्लेटफॉर्म के चारों ओर एक डिफेंसिव बैरियर लगा होता है। यह देखकर 9th प्रिंस क्वीन चैन से इस बारे में पूछता है। अब क्वीन चैन उसे बताता है कि इस जगह पर आप सभी लोगों को कई सारे रेयर हर्ब मिले हैं। यह देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, पर आप लोग इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए, पर मैंने वह ढूंढ लिया। इस प्लेटफॉर्म के नीचे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, जिसके यूज से आप लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो, पर वह फॉर्मेशन काफी ज्यादा डैमेज था और इस जगह पर मैंने अपनी काफी एनर्जी का यूज करके उस फॉर्मेशन को ठीक किया है, तो इस जगह पर मुझे मेरी मेहनत का इनाम तो मिलना ही चाहिए। जुओ डायनेस्टी का प्रिंस यह सुन लेता है और वह काफी तेजी से उस प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ता है, पर वह डिफेंसिव बैरियर से टकराकर पीछे हट जाता है। तभी एक लड़की बोलती है, आखिर तुमने इस जगह पर एग्जिट को ब्लॉक क्यों किया है। क्वीन चैन बोलता है, तो अभी तक तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने इस फॉर्मेशन को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है और तुम सभी लोग इस फॉर्मेशन का यूज करने वाले हो, तो मैं फ्री में किसी को भी इस फॉर्मेशन का यूज नहीं करने दूंगा। यह सुनते ही जुओ डायनेस्टी का प्रिंस बोलता है, तो आखिर इस जगह पर अब तुम्हें क्या चाहिए। क्वीन चैन बोलता है, बस मुझे मेरी मेहनत का फल चाहिए। मुझे पता है कि इस जगह पर तुम सभी लोगों के पास कई सारे रेयर हर्ब मौजूद हैं, तो मुझे अपने हर्ब में से कुछ परसेंटेज दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब यह सुनकर जुओ डायनेस्टी का प्रिंस हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम अपने ट्रेजर्स तुम्हें इतनी आसानी से दे देंगे। जिसके बाद वह अपने साथी के साथ उस बैरियर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्वीन चैन उसे बताता है कि मैंने इस जगह पर एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन भी लगाया है, तो अगर इस जगह पर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इस प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद तुम सभी लोग हमेशा के लिए इसी जगह पर फंस जाओगे। यह सुनते ही वह दोनों उस जगह पर रुक जाते हैं। अब सुआनियन सेक्ट की वह लड़की बोलती है, तो आखिर तुम्हें कितना एक्सीलर चाहिए। क्वीन चैन बोलता है, यह तो आपके ओहदे पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए आपको ले लेते हैं, मुझे आपसे आपके 60% हर्ब्स चाहिए। अब यह सुनते ही वह लड़की क्वीन चैन को अपने सुइन सेक्ट की धमकी देने लगती है।
क्विंचन बोलता है मेरी काइंडनेस शायद से आपको पसंद नहीं आई, तो फिर अब मुझे 70% चाहिए। यह सुनते ही वह लड़की चुप हो जाती है। तभी जुओ डायनेस्टी का प्रिंस बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 70% एक्सेलर देने को तैयार हूँ। और अब वह अपने साथी को क्विंचन को एक्सेलर देने के लिए भेजता है, पर फॉर्मेशन के अंदर घुसते ही वह पर्सन क्विंचन पर अटैक कर देता है, पर क्विंचन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी वह पर्सन अपने साथ उस ओल्ड मैन को लेकर उस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है। और तभी जुओ डायनेस्टी का प्रिंस हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। अब यह ओल्ड मैन हमारे साथ है, तो यह जब चाहे तब हमारे लिए इस फॉर्मेशन को खोल सकते हैं, और एक बार इस फॉर्मेशन के खुलते ही हम तुम्हें जान से मार देंगे। और अब वह प्रिंस उस जगह पर उस ओल्ड मैन को अपनी रॉयल फैमिली का मेंबर बनने का ऑफर देता है, जो सुनते ही वह ओल्ड मैन काफी खुश हो जाता है और खुशी से बोलता है कि अब यहाँ पर किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज्यादा फॉर्मेशन फ्लैग को मैंने ही बनाया है, तो मैं काफी आसानी से इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब जुओ डायनेस्टी का प्रिंस ओल्ड मैन को उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने को बोलता है। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, और अब वह ओल्ड मैन उस बैरियर को हटा देता है। जुओ डायनेस्टी के प्रिंस का साथी क्विंचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त क्विंचन एक दूसरा फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर फंसकर वह पर्सन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। यह देखकर जुओ डायनेस्टी का प्रिंस उस ओल्ड मैन पर गुस्सा होने लगता है, पर वह ओल्ड मैन खुद उस जगह पर कंफ्यूज था, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि क्विंचन ने उस जगह पर कितने फॉर्मेशन लगाए हैं। अब क्विंचन हंसते हुए बोलता है इस जगह पर आने से पहले ही मैंने तुम लोगों से कहा था कि यह ओल्ड मैन किसी भी काम का नहीं है। जिसके बाद क्विंचन अपने मेंटल स्टॉर्म का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन को अपने प्रिजन केज में कैद कर लेता है, और अब वह उसे मारने लगता है। साथ ही साथ वह बोलता है कि तुमने इस जगह पर मुझे बिट्रे करने की हिम्मत की है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह उसे मार देता है, और अब वह ओल्ड मैन वहीं पर मारा जाता है, और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।